लिए आपको जो चीज़ें चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, देसी किचन एक्सपर्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको ऐसी रेसिपी बताएंगे जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगी और खाने में तो इतनी मज़ेदार है कि सब कोई उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। एक मर्तबा अगर बनाएंगे तो फिर बार बार आपसे यही बनवाने की ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे। तो चलें फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए आपको चाहिए गोश्त मटन का, कुछ मसाले खड़े, कुछ पिसे हुए मसाले, काली मिर्ची पिसी हुई, खोपरा पिसा हुआ और आपने क्या करना है, पिसा हुआ गरम मसाला भी साथ ही में ले लेना है। तमाम मसालों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। जो क्वांटिटी आपको बता रहे हैं आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले यूज़ कीजिएगा। लाल मिर्ची 1 टीस्पून, ये है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, ये है लाल की हुई प्याज, इसे आप पीस लीजिएगा। 2 प्याज़ों को आपने लाल करके पीस लेना है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसमें 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 लौंग, बस ये आपने इसमें ऐड कर देनी है। हल्दी 1/2 टीस्पून, दही आप लीजिएगा 3/4 कप, खोपरा पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। तमाम मसालों को आपने मिक्स करके, अच्छी तरह से मिक्स करके इसे रख देना है। अगर आपके यहाँ कोई दावत है या ईद है या रमज़ान के रोज़े आ रहे हैं तो आपने इसे 1 दिन पहले ही मैरिनेट करके रख देना है। उससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस आपने सिर्फ इसे ऑयल डालकर स्टार्ट करना है इसकी कुकिंग और बस बन के रेडी। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसके बनाने में। दोस्तों, आहिस्ते आहिस्ते और ठहर ठहर कर बताने का मकसद यही है कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और जो बच्चियां या बच्चे नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं या पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें बड़ी दुश्वारी होती है। अब इसे ढककर रख देंगे। एक और पैन में हम ऑयल गरम करेंगे और जो हमने गोश्त को मसाला लगा कर रखा है वो हम अपने इस पैन में डाल देंगे। एक बात का ख़ास ख्याल आपको रखना है कि टाइमिंग्स आपने नोट कर लेने हैं। अगर आपने घड़ी देखने की आदत अपनी अपना ली तो बस आपने सिर्फ डालकर इसे छोड़ के रख देना है, फिर आपका काम ख़त्म। बस आपने घड़ी देख के वापस किचन में आना है और अपनी पकते हुए इस भुने गोश्त को चेक करना है। इसे हमने घी में या तेल में 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। अब जिस प्याले में हमने मसाला लगाया था उसी में थोड़ा सा पानी और डालकर गोश्त के गलने के लिए हम रख देंगे। पानी आप आधा गिलास या 1 कप डाल सकते हैं, जो भी मेजरमेंट है आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, 1 घंटा 15 मिनट के बाद आके अपने गोश्त को चेक करेंगे। अगर इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है और पानी ख़त्म हो गया है तो आपने थोड़ा सा पानी और लेमन जूस इस टाइम पर ऐड कर देंगे। वरना अगर आपको शोरबा ज़्यादा लग रहा है तो इसे आपने ड्राई करने के लिए 5 मिनट के लिए रख देना है। हमें थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा लग रहा है तो हम इसे ड्राई करने के लिए
5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक कि हमारा शोरबा सही से ड्राई नहीं हो जाता। बस ये हमें जो ग्रेवी चाहिए थी वो हमें मिल गई है। अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। तो टाइमिंग्स आपको हमने बता दिए। मटन के गलने के लिए टाइम 1 घंटा 30 मिनट, बीफ को गलाने के लिए 2 घंटे और चिकन को गलाने के लिए 25 मिनट्स आपको चाहिए। बस इतनी देर में आपका ये भुना गोश्त बन के रेडी हो जाएगा। चाहे आप बिरयानी के लिए बनाएं या किसी भी पुलाव के लिए बनाएं या इस तरह से भुना गोश्त बनाएं, कुछ भी तरीके से आप बनाएंगे आपका ये टाइमिंग सेम ही रहेंगे और आपके गोश्त में